हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ होगा। तो ऑफ कोर्स आपको खुशी हो रही होगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। बट जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, उनको बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। फिर से टाइम आएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट ईयर सारा स्टेज एक बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में दोनों स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा इस साल, as well as those who are not going to write mains this year। देखिए, सबसे पहले उन बच्चों को जिनका मेंस लिखने का कॉल आया है, उनके लिए मैं अब कुछ बात कर लूँ। आई जस्ट होप कि जो रेगुलर वर्क हमने शुरू किया है वो आप डेली फॉलो कर ही रहे होंगे। जैसे टू आंसर डेली, जो डेली आंसर राइटिंग सेशन है हमारा यूट्यूब के थ्रू, प्लस कंटेंट इनरिचमेंट जो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, तो वो भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, डेली क्लासेस भी कर रहे होंगे सुबह शाम। बस इतना ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। आप बस यही काम करते रहिए। आई प्रॉमिस यू कि मेंस की अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब मेंस आप रिपीटेडली सेड इज अबाउट स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। ऑफ कोर्स फॉर आंसर राइटिंग यू नीड सम कंटेंट दैट वी आर डेवलपिंग एनीवे ऑन डेली बेसिस। बस आपको उस कंटेंट को प्रेजेंट करना आना चाहिए इन टाइम बाउंड मैनर। उसी के लिए तो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन अगेन ऑन सैटरडे वी आर हैविंग दैट लाइव आंसर राइटिंग सेशन टाइम बाउंड मैनर में। सो नाउ आई विल सजेस्ट कि बस अगर आपने अपने आप को समझाया कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर हैव बीन डूइंग सो फार, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, तो फिर आपका सिलेक्शन सच में हो जाएगा, उसकी संभावना अच्छी खासी बढ़ जाएगी। सो अब के बाद सजेशन बस ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए आप, इधर उधर चीज़ों में फंसे के बनाए बजाय कि क्या पढूं कैसे पढूं, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार पिछले 3 वीक से। आई प्रॉमिस यू कि एग्जाम आगे अच्छा होगा। वन सजेशन फॉर दोज हु आर गोइंग टू राइट मीन्स, नेवर एवर रीड ओनली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। डू नॉट हैव दैट ट्रांजैक्शनल थिंकिंग कि ये आएगा यही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है मेंस में खासकर, क्योंकि मेंस में नाम ही है सब्जेक्टिव पेपर। एथिक्स, एसे राइटिंग में तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू पुट योर ओन आइडियाज। तो वेन एवर यू आर रीडिंग थिंग्स, रीडिंग एनी कंटेंट, रीड विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। अब दिन में मैं कभी घंटे की बात नहीं करता हूँ जनरली, बट अब आपके लिए ज़रूरी है 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। 4-5 घंटे की पढ़ाई, 2-3 घंटे का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये करना आइडियल रहेगा अभी से। हम लोग तो साथ में हैं ही हैं, और ये 8-9 घंटे में क्लास के आवर्स इंक्लूडेड हैं। फाइन। दिन में सोना नहीं है, जो मैं क्लास में बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम दिन में ही होने वाला है। तो दिन में नहीं सोना है, सुबह आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है और रात को 8-9 बजे तक जाते जाते आपको सो जाना है। 10 बजे तक सो जाना है। 10 से 7 तक आपका रेस्ट का टाइम है, इंक्लूडिंग ऑल बेसिक रेजिम्स। बाकी टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। नाउ कमिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट क्लियर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए हम लोग वापस से रीस्टार्ट बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कराया जाएगा। जो बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, तो जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो भी जितने भी पुराने हों, सबको वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला। यू नो वी प्रोवाइड दिस एवरी ईयर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे बैचेस क्लासेस करने ही हैं। आपका अगर, देखिए, यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है। 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनका पूरा फाउंडेशन क्लास हो चुका है, प्रीलिम्स दिया, अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, उनके लिए रीस्टार्ट बैच है। बट रीस्टार्ट बैच में भी सारी क्लासेस करनी नहीं है कि हिस्ट्री की अब सारी क्लासेस कर रहे हैं, पॉलिटी की कर रहे हैं। जिन सब्जेक्ट्स में जहाँ कोई डाउट है वो क्लास कीजिए। चाहिए तो क्लास में यहाँ सेंटर पे आकर के टीचर से डिस्कशन कीजिए। वीकली टेस्ट हमने अरेंज किए हैं, संडे टू संडे। वो टेस्ट देना मैंडेटरी है, बट क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बट उनका भी फाउंडेशन क्लास ही चल रहा है। रेगुलर जो फाउंडेशन क्लास है वो चल रहा है, तो आप प्लीज़ अपने रेगुलर फाउंडेशन क्लास पे फोकस कीजिए। प्लस अगर आपको टाइम मिल पा रहा है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर येट यू आर एबल टू मैनेज सम टाइम, तो आप मेंस की क्लासेस कर सकते हो इस साल। खासकर एथिक्स, एसए इनकी कर सकते हो, और आंसर राइटिंग हमारे साथ साथ कर सकते हो कुछ, सो दैट यू शुड बी मेंस रेडी ऑल्सो बाय दिसंबर। दैट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज।
अगर ये कर पाओ, 2-3 सब्जेक्ट अगर मेंस के पूरे कर पाओ, तो दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर नेक्स्ट ईयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर कहीं पे कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो हम लोग तो हैं ही। हिम्मत नहीं हारना है अभी, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है जिन्होंने पिछले बार मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, अगले बार जा करके सीधा टॉप के रैंक लेकर के निकल आते हैं। सो नीड नॉट टू वरी, अच्छे से मेहनत कीजिए। 1 साल देखते देखते बीत जाएगा और फिर आपको अगले साल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।